सम्मानित भारतीय नागरिकों, सभी को मेरा जय भारत। जैसा कि हम सबको विदित है, भारतीय लोकतांत्रिक समाज महासंघ द्वारा भारत का संविधान प्लेटिनम महोत्सव दिनांक 26 नवंबर 2024 से 25 जनवरी 2025 तक आज श्री गुरु रविदास के तहत भारत का संविधान निर्वाचक दिवस आज 25 जनवरी 2025 स्थान श्री गुरु रविदास गुरुद्वारा सेक्टर 30 में चंडीगढ़ में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। सम्मानित नागरिकों, भारतीय लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उस सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली। अब मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर DP लोचन जी को, वो स्टेज पर आए, अपना स्थान ग्रहण करें। मेरे सम्मानित नागरिकों, भारतीय लोकतांत्रिक समाज महासंघ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारों की दुनिया बसाना चाहता है। मैं इसी क्रम में अब माइक पर आमंत्रित कर रहा हूँ श्रद्धेय शारदा कुमारी जी को, जो भारतीय महिला राष्ट्र निर्माण संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो माइक पर आए और अपने विचार व्यक्त करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि भारतीय लोकतांत्रिक समाज महासंघ ने जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है और इसमें महिलाओं को भी आमंत्रित किया गया है। ये और भी बहुत ही प्लस पॉइंट है। तो मैं ये सबसे पहले कहूंगी कि संविधान पूरे देश में जो हलचल और एक हाहाकार मचा रहता संविधान के नाम से, आखिर इसको पहला क्वेश्चन बनता है कि संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, और दूसरा है इसको किसने बनाया और क्यों बनाया, इसकी आवश्यकता क्यों हुई। क्योंकि जिस समय अंग्रेजी राज्य था, मैं यही कहना चाहूंगी कि जिस समय अंग्रेजी राज्य था उस समय हमारा संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए जो आपने यहाँ एक कार्यक्रम आयोजित किया है। साथियों, हम सभी जानते हैं कि आज देश किस दौर से गुजर रहा है। आज इस कार्यक्रम की कुछ मर्यादाएं हैं, मैं उससे ज्यादा बाहर जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन फिर भी में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में रखा था। उन्होंने बोला था कि इस देश में, भारतीय समाज में, यहाँ का व्यक्ति जो खुद को नेशनलिस्ट समझता है, वो अपने बहू बेटियों को और पत्नी को भी इक्वलिटी का दर्जा नहीं देना चाहता। तो बाकी लोगों की तो बात छोड़ ही दे दो। और ऐसे सिचुएशन में वो ऐसे नेशनलिस्ट बनना चाहते हैं जो एक विचित्र है, जो अपने सगे संबंधी को भी सम्मान की जिंदगी नहीं बहाल करना चाहते। उन्होंने बोला मैं उनमें से नहीं हूं, मैं
किसी भी आकार और प्रकार की मोनोपोली, तानाशाही खत्म करना चाहता हूं और उसके स्थान पर समाज में जीवन के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करना चाहता हूं। और मेरा एम है एक व्यक्ति एक मूल्य को स्थापित करना, यानी कि एक व्यक्ति एक मूल्य जीवन के हर क्षेत्र में स्थापित करना, ये हमारा एम है। एम को अचीव करने के लिए कुछ गोल निर्धारित किए जाते हैं और उस पर गोल अचीव करने के लिए उद्देश्य 26 नवंबर 2024 को भारतीय संविधान लागू हुए 75 वर्ष हो चुके हैं और कल 26 जनवरी को भारतीय संविधान लागू हुए 75 वर्ष हो जाएंगे। और इस कार्यक्रम जो 26 नवंबर 2024 से दिल्ली में प्रारंभ होकर उसके बाद दूसरा कार्यक्रम गोवा में हुआ था और तीसरा कार्यक्रम आज चंडीगढ़ में समापन की ओर है। और कल 26 जनवरी 2025 को हमारे राष्ट्रीय मंडल की बैठक होगी। नेक्स्ट प्रोग्राम उसमें तय किए जाएंगे। मैं अब आमंत्रित कर रहा हूँ। उनकी बदौलत हम यहाँ हैं, उनकी बदौलत एजुकेशन लेनी है और एजुकेशन में पीछे नहीं हटना है। तो उस टाइम पे मैं बहुत ट्रेन से सफ़र कर, बस से सफ़र कर, इतना करके हमने काफ़ी एजुकेशन ली और आगे मैंने फिर अपने घर में भी उनको ही फॉलो करते हैं, बच्चों को भी वही शिक्षा दी और बच्चों के दिमाग में भी शुरू से संविधान के लिए बताया गया है कि इस तरह से हमें शिक्षित होना है, आगे बढ़ना है और ख़ास तौर पे अपनी फीमेल्स जो हैं, लेडीज़ जितनी भी हैं अपने समाज की, उनको आगे बढ़ाना है ताकि वो आगे बढ़ेंगी तो फिर आगे बच्चे भी कामयाब होंगे। तो इसीलिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं बोलती। थैंक यू सो मच। अब आप डॉक्टर साहब, अभी आपने हमारे पास यहाँ पर आए हैं, उनका मैं वेलकम भी करता हूँ और उनको बधाई भी देता हूँ कि वो किसी मिशन के लिए अपने घर से चले हैं और वहाँ पर यहाँ पर आकर हमसे शेयर कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। कल कुछ आपके पदाधिकारी मोहाली में भी गए थे हमारे पास, तो वहाँ पर भी इंटरेक्शन हुआ कि हमें करना क्या है और क्या नहीं करना। देखो, हम सब पढ़े लिखे हैं, अच्छी नौकरी से रिटायर हुए हैं, जिंदगी में जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वो डॉक्टर साहब की बदौलत हुआ है, जो सब जानते हैं। और डॉक्टर साहब की लाइफ के बारे मैं नहीं बात करूँगा, तो आपको जानने की, अगर नहीं जानता कोई तो उसको यहाँ बैठने का हक नहीं है कोई, तो इसलिए मैं वो नहीं बात करूँगा, क्योंकि बार बार हम वही रिपीट करते जाएं, वही रिपीट करते। जहाँ पर जाना है, जिनको नहीं पता उनको अगर जाकर बताएं हम, तो उसमें कुछ बात और होती है। जो हमारे गरीब का भाषण बहुत ही जानदार रहा। अब मैं इसी क्रम में चौधरी लहरी सिंह एक्स MLA उनको आमंत्रित कर रहा हूँ, वो मंच पर आएं और अपने एक्सपीरियंस से अवगत कराएं। 350 आदमी मेरे साथ जेल में RSS में, और वो बात मैं आज तक भूला नहीं। तो ऐसे ही मीटिंग होती थी और मीटिंग में जब ये कहते थे कि भाई तू भी RSS में ज्वाइन कर ले, मैंने कहा भाई मैंने जो देखा है, मैं बचपन से लेके आज तक देख रहा हूँ, उस समय मेरी
18-19 साल की, 19 साढ़े 19 साल की उम्र थी जब मैं जेल में गया। तो मैंने कहा भाई ये जो चीज़ है, ये जो मैंने आपके बीच में रह के देखा है, आप दिल के काड़े। उन्होंने कहा जी क्या बात हुई? हम तो भगवान का नाम लेते हैं, हम देश को भारतीयता के जो हम पढ़ाते हैं और ये करते हैं वो करते हैं। मैंने कहा भी मैं इस बात से सहमत नहीं। उन्होंने पूरा जोर लगाया, मैंने उनके काबू नहीं है। तो उन्होंने सारे इकट्ठे होकर एक दिन मेरे पास आए कि मैंने जी ऐसा है, हम तो चाय भी पी लेते हैं, कॉफ़ी भी पी लेते हैं, और आप तो चाय भी नहीं पीते, कॉफ़ी भी नहीं पीते, कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीते, तो आप हमारे से ऊपर। आप एक काम करो, मैं क्या करें कि आप हमारे भोजन प्रमुख बन जाओ। मगर वो क्या काम होता है कि भोजन आपकी देख रेख में बनेगा। मैंने कहा ठीक है, मुझे ये मंजूर है। खाना जो मेरी देख रेख में बनने लगा, और एक दिन 11 बजे सवेरे सारे इकट्ठे होकर आ गए जी कल हमारा उपवास है, कल खाना नहीं बनेगा। ठीक है जी। मैंने जेल के कैदी, हमारे पास 14 कैदी हमारे असिस्टेंट्स के लिए थे, उनको मैंने बुलाया, भाई कल हमारा खाना नहीं बनेगा और आप जेल का खाना खाना। हो गई बात। उसके बाद शाम को 4 बजे कहने लगे जी चने मंगवा लो। क्या करोगे भाई चने? होगा कहते साफ सुथ कर लेंगे। चने मंगवा लिए और वो पानी में भिगो दिए, और सवेरे उसमें जीरे का तड़का लगा के, जेल की बाटी देखी होगी आप, कोई जेल में गया हो तो इतनी बड़ी होती है, आधा किलो चने आते हैं, 400 ग्राम चने और आधा किलो दूध। हमें कहा तुम्हारा तो आज उपवास है, जी रात तक अब कुछ नहीं खाना। मैंने कहा भाई ये उपवास में सारी जिंदगी करने के लिए तैयार, सारा जीवन। जिसको 400 ग्राम चने मिल जाए, आधा किलो दूध मिल जाए, 3 दिन में मुझको भूख ना लगे। मैंने कहा भाई तुम्हारे से ज्यादा फ्रॉड कोई नहीं है। ये मतलब काफी बात जो है ना इस पर हुई, और उसमें मैंने एक उदाहरण दिया कि औरंगजेब ने अपने फादर को जेल में डाला। समाज महासंघ के जो संयोजक हैं उन सबको मैं बधाई देता हूं और धन्यवाद करता हूं। आपने सराहनीय विषय चुना, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मंच पर विराजमान अध्यक्ष जी श्रोमणी गुरु रविदास जी के चरणों में, यहाँ की सभा के अध्यक्ष चोपड़ा साहब, पूर्व एमएलए लहरी सिंह जी, मेरे भाई अमृतलाल जी, हमारे नेताजी जितेंद्र जी, डॉक्टर डीपी लोचन जी, माता और बहनों, आपने मुझे जो बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं और आप सभी से वंदना करता हूं। जैसे मन से बोला गया कि फौजी आएंगे, मेरा रियल नेम जो फौजी है, मैं एक्स सर्विसमैन का बेटा हूं, और मेरे को भगवान बुद्ध की कृपा से 2 बच्चे हुए। मैंने एक का नाम कैप्टन रखा है, एक का कर्नल रखा है। तो आपकी घर की फौज है, घबराने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी। लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा, केवल मैं 5 मिनट के लिए बोलूंगा। जैसे नाम फौजी है तो उसका एक अनुशासन से बहुत गहरा रिश्ता है। आप अनुशासन का परिचय दें। अभी तक इस कार्यक्रम को आपने बड़े सलीके से चलाया, सुचारू रूप से चलाया है, तो मैं
आज जो निर्वाचक दिवस है, आप जो मतदाता बने हैं, इसी के विषय को आगे बढ़ाता हुआ आपको अच्छे सवाल। तो वो चावल थे हमारे पास उस दिन, चावल कड़ी। तो जो बच्चे हैं वो चावल ले लेके अपनी जेबों में डाल रहे हैं। तो एक बार आए, 2 बार आए, 3 बार आए। तो एक हमारे साथ वो लड़की थी, उसने बोला, अरे भाई बच्चों, उसको डांटा उन बच्चों को, जाओ भाई, आपने 3-4 बार ले लिया, अब आप लोग चले जाए। तो लेकिन मैंने उनको पूछा, मैं वहां बैठा था, मैं साथ में जाता था। तो मैंने उसको पूछा थी कि बच्चों वो क्या बात है भाई, आप लोग क्या? वो कहता अंकल चावल लिए। मैंने दे दो भाई, मेरे को और दे दो, लिफाफे में डाल दिया। तो मैंने उस बच्चों को उनको पूछा, तो उन्होंने बोला हम 3 भाई हैं, ये हमारी बहन है, हम 2 भाई। तो अंकल आप कल को आओगे ना? मैंने कहा हाँ हम आएंगे। तो कहते एक दिन छोड़ के आते हैं। हमने बोला कि हम और भी हैं। तो अंकल इसलिए हम चावल ले आ रहे हैं, अगर आप कल नहीं आए तो ये हम खाएंगे। ये तुम्हारे समाज की सतिथि है। हमारा पापा हमारे घर में, और ये चावल इसलिए हम स्टोर कर रहे हैं। और जेबें उनकी बिल्कुल गंदी। और मैंने कॉलोनियों में गुजरा हूं, देखा, और बच्चे, बड़े बड़े बच्चे नहा रहे हैं, चंडीगढ़ की बात बता रहा, और छोटे छोटे पर्दे लगे हुए, और जग मेरी बच्चियां, मेरे बच्चे वहां नहा रहे पानी के साथ। ये है चंडीगढ़ ब्यूटीफुल सिटी जिसको कहते हैं, इसकी स्थिति। ऐसा क्यों? हमारे समाज के पास साथ क्यों हो रहा? जो सरकार ने आई थी 1950 के बाद, 10 साल का टाइम जो एमएलए कर रहा, जो हम एमएलए की, यूएमपीओ की सीटें की रिजर्वेशन की बात है, तो उन्होंने डॉक्टर साहब के साथ वादा किया था कि हम 10 साल में समानता, बराबरता, सब कुछ 10 साल में ठीक कर देंगे। लेकिन क्या हुआ? हम लोगों ने भी, जिन्होंने डॉक्टर साहब के दिए हुए अधिकारों का लाभ लिया, और हम लोगों ने भी अपना जो समाज है, वो गांव में जो मेरे भाई, उनसे हम दूर हो गए। चंडीगढ़, बड़े बड़े शहरों में जहां भी आपको नौकरी मिली, वहां रह के अच्छा जीवन व्यतीत करने लगे। लेकिन जो गांव में मेरे बहन भाई थे, उनको भूल गए हम लोग, उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। ये चिंता का विषय है, इसके ऊपर मंथन करना हुआ। हम लोग आगे, हम लोग यहाँ एक मीटिंग हो रही थी, ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर बैठे थे। तो मैंने फंक्शन यहाँ कर रहे थे, तो मैंने उसको आईएएस ऑफिसर, सर आपके बच्चे, भाई के बच्चे, अब कितने भाई बहन? तो उसने बताया कि हम एजुकेशन सिस्टम है, उसमें गड़बड़ हो गया है, नीचे जा रहा है स्टैंडर्ड, और जो हमारा जो कोर्ट है, हमारे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हम ये बातें करते हैं, हमारा वहां कोई भी जज नहीं है, कोई जस्टिस नहीं है, कोई चीफ जस्टिस नहीं बना हमारा।
क्या क्या बात करते हैं, कितने दुख की बातें करते हैं, और इसके बारे में गहराई से सोचना होगा भाई। ये जो फंक्शन है इसमें जो आज का मतदाता की बात करते हैं वो विषय है। सो हम लोग 70 साल से 75 साल हो गए हैं, मतदाता अपना काम कर रहा है। व्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में, मतदान के बारे में यहाँ पे लोग डिस्कस करने आए हैं। और ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया भारतीय तांत्रिक समाज महासंघ, उसको भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम कर रहे हैं, अवेयरनेस फैला रहे हैं, उनको भी बधाई के पात्र हैं और धन्यवाद। मैं ज़्यादा अच्छा वक्ता तो नहीं।